अगर आप भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आपको शिन पेन हो गया, या फिर आप रनिंग करते हो आपको शिन पेन हो गया है, तो आज की वीडियो में हम टोटली उसके ऊपर बात करेंगे। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इसका पेन रिलीफ कैसे किया जा सकता है। अगर किसी को शिन पेन हो भी गया है तो उसका इलाज हम वीडियो में बताएंगे आज, ठीक है। एक नहीं, कम से कम 4-5 इलाज बताएंगे आपको, और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर किसी को हो गया तो उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। जो शिन पेन का मुख्य कारण होता है वो रीज़न क्या होता है, ठीक है। आपको शिन पेन होता है क्यों, देखो सबसे पहले मैं आपको करता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं इंजरी हमारे शरीर में आती है क्यों है, हमारी मसल्स कैसे डैमेज होती हैं, ठीक है। उनमें पेन कैसे आना स्टार्ट होता है, वो हमारी गलत टेक्निक की वजह से आती है, ठीक है। तो उन टेक्निक्स के बारे में बताएंगे, हमारी क्या गलत टेक्निक है, ठीक है। सबसे पहले बता देता हूँ आपका जो पेन कहाँ पे होता है, ठीक है। जो शिन पेन आपका ना इस वाले पोर्शन में होता है, ठीक है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ देख लो एक बार, ठीक है। इस वाले पोर्शन में होता है आपका शिन पेन, ठीक है। मार्क मैंने इसीलिए लगाया ताकि अगर किसी को शिन पेन नहीं भी हुआ है तो जान लो ये पेन कैसा होता है, ठीक है। और ये पेन इतना भयंकर होता है, आपको चलने में भी मजबूर कर देता है। आप चल भी नहीं सकते, कहने का मतलब, ठीक है। जब आप चलोगे, अपना पैर रखोगे, आपको इतना ज़्यादा पेन होगा कि आपसे चला भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ये गलती करना छोड़िए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ शिन पेन होता क्यों है। उससे पहले पॉइंट बताता हूँ, कम से कम 4 या 5 पॉइंट मेन मेजर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी गलत टेक्निक्स, ठीक है। आप टेक्निक से नहीं भाग रहे हो, ठीक है, ऐसे दौड़ रहे हो, ठीक है। इंजरी आपको होगी उस दौरान, ठीक है। दूसरा है आपके शूज़ अच्छे ना होना। तीसरा है आपकी रोड रनिंग ज़्यादा करना, हार्ड सरफेस पे रनिंग करना, ठीक है। और फोर्थ है भाई आपका ओवर ट्रेनिंग करना। अब अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी मसल्स की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको इंजरी आएगी, ठीक है। और भाई अपनी जो पांचवी बात है, चौथी पांचवी बात है, वो है भाई अपनी मसल्स वीक होना। अगर अपनी मसल्स वीक होंगी, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि सोचते हैं भाई एक मसल ठीक है अपनी ये स्ट्रॉन्ग कर लिया भाई हमने, इस इन पे दे हम भाई, ठीक है, ध्यान, तो भाई उनमें इस मसल पे ध्यान देने पे भाई अपने इंजरी आवे है। क्योंकि भाई यह मसल भी, थाई वाली मसल भी और हैमस्ट्रिंग मसल भी जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है, तब तक आपके पैर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। और जब तक आपकी ग्लूट्स वाली मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक ये मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और भाई हर एक इंजरी तक बचना, अगर आपका नी पेन वगैरह है ना, नी पेन है, तो उसका सबसे मेन रीज़न है वो आपकी जो पिंडी वाली मसल कमज़ोर होना, आपकी थाई वाली मसल कमज़ोर होना, या आपकी हैमस्ट्रिंग वाली, ठीक है। ये मत लगाओ भाई एक एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज बहुत सी हैं, ठीक है, वो हमें सभी करनी होती है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे मेन पहले रीज़न पे। जब हमारी शिन पे पेन होता है तो हमें 2-3 दिन में एक बार अपनी आइस थेरेपी लेनी होती है। अपने पैर को बर्फ़ से सेकना होता है कम से कम 15-20 मिनट, ठीक है। सबसे पहले तो आपका ट्रीटमेंट ये हो गया। सेकंड आपका ट्रीटमेंट, आप किसी मूव वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। मूव लगा लो जैसे कि, और उसको थोड़ा रब करो, मालिश आपको, जैसे कि मूव वगैरह लगा के आपको, ठीक है, धीरे धीरे रब करना है, धीरे धीरे, ठीक है, ऊपर नीचे धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो आप आ गया, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पेन हो गया है, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई अब नहीं भाई मैं आपको, ठीक है, बैंडेज जो कि प्रॉपर प्लास्टर पे लगाना है। देखो बैंडेज पैच आता है या फिर रेड प्लास्टर आता है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है, प्रॉपर। और उसके बाद करना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से चिप, शिन पेन का एक मुख्य रीजन लगाना है, ठीक है, प्रॉपर। और उसके बाद करना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से चिप। शिन पेन का एक मुख्य रीज़न हो रहा है, पता है हम क्या करते हैं। अगर किसी को शिन पेन कम भी हो रहा है तो गलती होती है भाई, हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते, प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, ठीक है। जब तक हमारी मसल वीक है, गलती है भाई, हम वहाँ पे मार खा जाते हैं और वहीं से हमारा पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को कम पेन है तो भाई वो अपना याद रखना भाई, उस पेन को कभी इग्नोर मत करना, ठीक है। वो छोटा सा भी पेन आपको इंजरी की तरफ धकेल सकता है, तो उसे जल्दी देखो और उसकी रिकवरी करो, ठीक है। और भाई अब जैसे कि अगर हम रनिंग, अब एक्सरसाइज देखो, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको पेन में बहुत कम रिलीफ देखने को मिलेगा ज़रूर, पर कम होगा, ठीक है। एक्सरसाइजेज हम इस वजह से करवा रहे हैं ताकि जब आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होगी तो वो पेन आपको दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आप किसी को भी वॉल के सहारे लग जाना आपको, ठीक है। वॉल के सहारे ऐसे कमर सीधी रखनी, अपने पैरों को ऐसे, वीडियो में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में अपने जो पंजों को उठाना है, एक बार पंजे देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद में ऐसे, ठीक है, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ठीक है। आपको इस जगह पर दिख भी रहा होगा थोड़ा बहुत, ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, तो हमारी जो ये मसल भी है इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो मसल है देख लो एक बार, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। एक बार मैं थोड़ा हाईलाइटर भी लगा देता हूँ अगर नहीं भी दिख रहा है तो, ठीक है। बिल्कुल आराम से, ठीक है। आपके पैर स्ट्रेट रहने चाहिए, ठीक है।
और उसके बाद में आपको, ठीक है, किसी भी दीवार के सहारे लगना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली एक्सरसाइज तो होगी इस वाली मसल्स के लिए, अपनी शिन के लिए, ठीक है, इन मसल्स के लिए जो अपनी पैर में ये मसल्स हैं जो कि हमारी शिन में पेन होते हैं, इन्हीं मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में जो ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं, ये होगी अपनी काफ मसल के लिए, ठीक है, जो कि अगर हमारी काफ मसल ही वीक होगी तो हमारी ये मसल्स भी ऑटोमेटिकली वीक होंगी और इनमें फिर पेन्स आएगा, ठीक है। अगर हमारी काफ मसल सही होगी तो रनिंग अच्छे से होगी, रनिंग फॉर्म बढ़िया होगी और उसकी वजह से हमारी मसल्स में पेन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम मसल्स की एक्सरसाइज कराते हैं भाई। इसी वजह से हमने जो अपनी 15 दिन की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ठीक है, उस 15 दिन की सीरीज़ में हम किसी को भी इंजरी नहीं कराना चाहते, इंजरी फ्री बनाना चाहते हैं और प्रॉपर अच्छे तरीके से उनका वर्कआउट बनाया है, प्लान वर्कआउट बनाया है, ठीक है, जिससे उनकी भाई प्रॉपर अपनी जो 15 दिन की सीरीज़ अच्छे से जाए, अच्छा उनका टाइम आए, ठीक है। पीएसटी क्लियर कराने की हमारी गारंटी है भाई, 101% बोल दिया भाई मैंने। अगर जो मैं बता रहा हूँ वो करोगे तो, ठीक है। देखो अब इस एक्सरसाइज में करना है आपको, ठीक है, किसी भी वॉल को पुश करना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, पुश करना, ठीक है, अपने एक पैर से, फिर इससे, ठीक है, एक पैर ऊपर उठाना है, वॉल को पुश करना है एक पैर से, ठीक है। आप जैसे वीडियो में देख भी रहे होगे, मैं एक्सरसाइज आपको कराता भी हूँ, ठीक है, वर्कआउट में, ठीक है। उसके बाद में दोनों पैरों के साथ पुश करना है आपको, ठीक है, धीरे धीरे, फिर ऐसे देख लो एक बार। देखो ये एक्सरसाइज आपको देखने में बोरिंग लग सकती है, बट ये एक्सरसाइज बोरिंग नहीं है, इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसी वजह से एक्सरसाइज मैं आपकी करवा रहा हूँ, ठीक है। एक बार थोड़ा क्लोज में भी दिखा लो, देख लो एक बार, ठीक है। जैसे मैं पैर ऊपर उठा रहा हूँ, इन मसल्स पे पूरा जोर जाता है, ठीक है, आप करके देख सकते हो आप, ठीक है। देखो रही बात भाई, आपको सिर्फ इस मसल्स को, जो काफ वाली मसल को, इस चीज़ को स्ट्रेंथ नहीं करना है। अगर आपको इंजरी से बचना है, नी पेन से बचना है, एंकल पेन से बचना है, किसी भी इंजरी से बचना है, तो सबसे पहले तो भाई आपकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई मैंने बस स्क्वाट्स कर ली और ठीक है मेरी जो सारी मसल स्ट्रेंथ होगी, नहीं भाई। जो स्क्वाट्स से भाई ये वाली मसल ही स्ट्रॉन्ग होती है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ग्लूट्स पे भी थोड़ा, ग्लूट्स वाली मसल्स पे भी जाता है, ठीक है। उसका ग्लूट्स की वाली मसल का नाम है तो जो कि सबसे बड़ी मसल है अपनी, ठीक है। और उसके बाद में भाई हमें अलग अलग एक्सरसाइज करनी होती हैं जिससे हमारी सभी मसल स्ट्रॉन्ग रहे, सभी पेन से हम दूर रहें, ठीक है। जैसे कि अब किसी को नी पेन होता है, वो नी पेन क्यों होता है? जो हमारे टेंडेंट्स है वो नी से जुड़े हुए हैं। अगर हमारी कोई भी मसल वीक होगी तो हमारी सारा लोड हमारी नी पे जाता है, ठीक है, जिससे हमें पेन देखने को मिलता है, ठीक है। हमारी पूरी सीरीज़ में भाई हम यही बताएंगे आपको इंजरी फ्री कैसे रखें, आपका टाइम कम कैसे हो, ठीक है। मैं एज ए एथलीट भाई मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे इंजरी पहले आ चुकी है, मैंने इनका ट्रीटमेंट कराया है, मैंने इनके बारे में पता है। आप तभी यही जानकारी दूंगा, बढ़िया जानकारी दूंगा, ठीक है। और अब आते हैं भाई, अगर किसी के पास भाई ऐसे बैंड अवेलेबल हैं तो ठीक है। अगर भाई कोई जिम में जाता है, ठीक है, कई बार अच्छी जिम में हो जाते हैं भाई ये अवेलेबल, ठीक है, रेजिस्टेंस बैंड बोलते हैं इनको, ठीक है। और इनको पैर में ऐसे फंसा के, ठीक है, ऊपर करना है। एक बार देख लो, थोड़ा जूम, दोनों पैर में ऐसे फंसा के अपने पैर को ऊपर उठाना, ठीक है। शूज़ पहन के कर सकते हो आप, मैं थोड़ा सिंपल में आया था तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे एक एक पैर, और अपने पैर को सीधा रखना, स्ट्रेट रखना अपने पैर को, ठीक है। दिख भी रहा होगा जब ये उठाता हूँ मैं, जो मेरी मसल्स है इसमें, ठीक है, प्रॉपर जो मैंने मार्क करा हुआ है, ठीक है। अपने पैर को स्ट्रेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में अपने पंजे को प्रेशर करना, उस साइड देके लेना, ठीक है। मसल्स में भी आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, देखो एक बार मसल कैसे, ठीक है। इसी मसल के अंदर, इसी बोन के अंदर आपको पेन होता है, ठीक है। के बारे में A to Z मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है, कैसे आप शिन पेन से बच सकते हो, आप कैसे आपका शिन पेन ठीक होगा, ठीक है। और शिन पेन के मतलब जो मैंने शूज़ वगैरह के बारे में बता दिया। अगर किसी को शूज़ में अब भी ये लग रहा है मेरे को शूज़ अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हो आप, ठीक है, तो हमने भाई अपनी वीडियो में टैग कर रखे हैं शूज़, बढ़िया क्वालिटी के शूज़ हैं भाई, इन बजट, ठीक है, अंडर
2000 भी हैं, 5000 भी हैं, ठीक है, 1500 रुपये के भी। तो भाई शूज़ हमने सारे अच्छे ही लगाए हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हो। और भाई जो भी भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, पीएसटी की तैयारी कर रहा है, वो हमारे चैनल से जुड़ो। हमने 15 दिन की एक सीरीज़ बनाई है जिसमें कि हम 0 to आपको परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया लेके आएंगे। अगर आपका टाइम 15 मिनट और 16 मिनट भी है, उस 15 दिन की सीरीज़ के अंदर आपको जोड़ के आप वो वर्कआउट करके अपना टाइम 11-12 मिनट 10 मिनट तक लेके आ सकते हो, अगर आप कहा हुआ वर्कआउट करते हो तो, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। अपनी डे 6 की वीडियो वर्कआउट की आज आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।